सबसे बड़ा कारण है कि जो सरकार चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान कर सकती है, यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो मानते हैं इस बात को कि उनका सम्मान होना चाहिए। और सब लोग जिन्होंने हाथ खड़े किए, मैं जानता हूं जितना प्रसन्न और खुश मैं नहीं हुआ उससे ज्यादा प्रसन्नता आपको महसूस हुई, क्योंकि हर एक जाति का आदमी, सिर्फ संभल का नहीं, सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश का नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, देश हर कोने में आप चले जाएंगे, हर एक वर्ग का आदमी चौधरी साहब को अपना मानता, अपनित्व की भावना और गहरा विश्वास। चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, और चौधरी चरण सिंह की वो शख्सियत और ईमानदारी आपके प्रति थी कि उनको भले ही राजनीतिक नुकसान हो जाए, वे समाज का और देश का हित, अपने किसान और गरीब का हित कभी नहीं होने देते। और इसलिए कितने उनके किस्से हैं, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि चुनावी सभा, ऐसी सभा सज रही है, वो आ गए और उन्होंने कहा कि हमारे दल का हमने टिकट इनको दिया है, लेकिन ये प्रत्याशी सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है, उसके चरित्र में कमी है, इसलिए दूसरे को वोट दे दे। कोई कहता है ऐसी बात? चुनाव में हम सबके स्वार्थ इसी में टिके हैं कि हम जीत जाए, हमें संख्या मिल जाए, हमें सत्ता मिल जाए। ये उनकी ईमानदारी, उन्हीं को आदर्श मानते हुए अगर लोक दल का कोई ईमानदारी से कोई सिपाही है जो उनको आदर्श मानता है, मैं भी उस श्रृंखला में अपने आप को जोड़ता हूं। मैं अध्यक्ष भले हूं, लेकिन उनके परिवार का सदस्य हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं, और चौधरी चरण सिंह को अपना आदर्श मानता हूं। और ये कहते हुए मैं आपको कह रहा हूं कि चौधरी चरण सिंह जी भी लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए फैसले लेते, और उसी अंदाज से हमने कोशिश की है, जो हमने विपक्ष में हमने भूमिका बनाई, काम किए, हमने मुद्दे देखे, जनता के बीच क्या सरोकार है किन चीजों का, उनको पहचाना, और आज जो कुछ भी मैं हूं उस संघर्ष के कारण हूं और आपके प्रेम और सहयोग के कारण। लेकिन आज मेरी जिम्मेदारी बनती है किसानों को फायदा कैसे मिलेगा। ये जो लोग कह रहे हैं विपक्ष में बैठे, उनके लिए कहना आसान है, इनके पास कोई नीति नहीं है। गरीब को फायदा कैसे मिलेगा? नौजवान जो हमारे रोजगार चाहते हैं, उनके लिए क्या योजना आप देंगे? आप उनको भत्ता दे रहे हैं, वो ठीक है, उससे एक सामाजिक सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, उससे आगे कुछ नहीं है। वो तो जैसे चोट लग गई उस पर आपने मलहम लगा दिया, उस पर पट्टी लगा दी। कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत, किसान को तभी भाव मिल पाएगा, बिना उसके जो कड़ियां हैं, किसान तो फसल बेच देता है। अब बीच में कितने लोग हैं जो मलाई खाते 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 खाते, और फिर हम सब लोग कहते हैं हाय महंगाई। वो उसमें किसान का क्या दोष है? महंगाई तो किसान भी झेल रहा है, और किसान को जो मजदूर है उसको कोई लाभ उससे नहीं मिल रहा। तो जब तक कृषि आधारित उद्योग स्थापित न, यहाँ बहुत उन्नत खेती है संभल जिले में, यहाँ आप आलू भी करते हो, गेहूं धान भी करते हो, सरसों भी करते हो, और मेंथा की खेती बड़ी है, पूरी ये बेल्ट है जो है बड़ी पैदावार आप करते हो। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि कैसे अगर आपका मजबूत वकील होता तो क्या काम हो सकता था। मेंथा के आप किसान करते हैं, किसानी करते हैं, उनके लिए स्पेशल बता रहा हूँ। मैं एक बैठक चल रही थी सरकारी, मैं उसमें बैठा, स्पाइस बोर्ड है जो कृषि मंत्रालय और उसमें वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत है, और उनके अधिकारी बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, आप उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहन देने के लिए, किसानों को व्यापार से जोड़ने के लिए, नई विधि और विज्ञान उन तक पहुंचाने के लिए, खेतों तक, उनके खेत के मेड़ तक पहुंचाने के लिए क्या काम कर रहा है? उन्होंने कहा हमने स्पाइस पार्क बनवाया। मैंने कहा बहुत अच्छा। और कहा कौन से आप फसल को लेकर चल रहे हैं? उन्होंने कहा हमने मेंथा जो है मिर्च की फसल के लिए हमने स्पाइस पार्क। मैंने कहा कहाँ बनाया? क्योंकि मैं जानता था मुरादाबाद में नहीं है, बरेली में नहीं है, संभल में नहीं है, जहां जहां पैदावार मैंने देखी है वहां तो नहीं है। वो कहा हमने रायबरेली में बनाया। मजाक की बात नहीं है, जो आपकी खेती है, जो आपकी फसल है, उसके लिए स्पाइस पार्क बनाया रायबरेली।
मैंने कहा अच्छा वहाँ आबाद हो गया क्या? नहीं, क्या आबाद नहीं हो पा रहा। तो खेती होती है वहाँ, ये थोड़ी थोड़ी है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे फैसले लिए जाते हैं सरकारों में। आप शुरू करोगे तो आपको व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार मिलेगा और ऐसे अवैधानिक फैसले मिलेंगे। एक बहुत बड़ा तंत्र है, सरकारें बदल जाती होंगी, वही तंत्र सरकार को, देश को चलाता है। वो तंत्र नहीं चाहता कि देश का किसान मजबूत हो जाए। मुख्य कारण यह है, और इसलिए आपको मजबूत वकील की जरूरत है। अगर संभल का मजबूत वकील, एक मजबूत सांसद पार्लियामेंट में होता तो वो लड़ भी जाता उनसे कि नहीं, यहाँ स्पाइस पार्क बनाइए, यहाँ खेती भी है, किसान भी है और फायदा पूरी नहीं है। तो 1 और 1 11 कर दो। चाहे गन्ने के किसान की लड़ाई हो, आलू के किसान की लड़ाई हो, नौजवान समय पे उनकी भर्ती हो, पुलिस में उनको नौकरी पुलिस में चाहिए तो मिल जाए, अग्निवीर में कोई सुधार चाहते हैं नौजवान तो वो भी हम मिलकर कर पाए। ये सारी चीज तब संभव है अगर आप रख रखाव करोगे। अपनी वोट खराब मत होने देना। देश की तस्वीर आपको दिख रही क्या है? ये आपस में, क्योंकि हम उस तरफ भी रहे, मैं तो उनकी बैठकों में रहा हूं, वो सब देख के मजबूरी में हमने निर्णय लिया कि कहां जा रहे हैं लोग, ये देश को कहां गर्क ले जा रहे हैं। चौधरी साहब की बात दूसरी तरफ एनडीए में कर रहे हैं, वो भारत रत्न को देना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री भारत रत्न दे रहे हैं, सर्वोच्च सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान देश का दे रहे हैं, और यहाँ ये लोग आपस में भिड़ रहे हैं। आपको मालूम है बंगाल में क्या हुआ? जो लोकसभा में इनके सबसे वरिष्ठ सांसद वो कह रहे हैं ना, टीएमसी को मत देना, इससे अच्छा तो बीजेपी को दे दो वोट, जो कांग्रेस के सबसे बड़े सांसद हैं। तो जो आज ही लड़ भिड़ रहे हैं, इनकी तो मुख्य लड़ाई है कि नंबर 2 कौन रहेगा। यूपी में जो 2 पार्टियां हैं वो आपस में लड़ रही हैं कि नंबर 2 कौन रहेगा। बंद कमरे में, बाहर तो दावे कुछ और होते हैं, बंद कमरे में बैठते हैं जब ये लोग, सपा वाले कहते हैं भाई 2 सीट तो हमारी भी आ जाएगी, और कांग्रेस कहती है देखो 1 तो पक्की है, हम भी 2 कर सकते हैं, हो सकता है 3 आ जाए, तीसरी कहीं देगा। तो इनकी तो लड़ाई यही है कि किसकी 2 सीट आएंगे, किसकी 3 सीट आएंगी। मैं बता सकता हूं, लोकदल के लोग बैठे हैं यहाँ पे, लोकदल के सिंबल पे 2 सीट हमने लड़ी, 2 की 2 आ रही हैं, और बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को लड़ाया हमने, चौधरी चरण सिंह से जुड़ी हुई सीट है। यहाँ भी लोग जानते हैं, छपरौली का नाम सुना है, बागपत तो पूरे देश का आदमी जानता है, और आज भी चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि से उसको जोड़ा जाता है। वहां से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी लड़ रहे हैं, बिल्कुल आप जैसे हैं जो बैठे हैं ना, बिल्कुल आप जैसे हूबहू। आप उनको देखोगे आपको लगेगा मैं ही हूँ पार्लियामेंट में। ऐसा ही जो उनका व्यक्तित्व है, चरित्र है, ऐसी ही उनकी ईमानदारी है। और मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के हर वर्कर ने जान लगा के, छाती आगे टेक के उनको चुनाव लड़ाया, जिताया।